तो हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ तक अच्छे ही होंगे। ठीक है। तो आज तक जितने भी अपने साइंस में पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मतलब थ्योरी जितना भी पढ़ाया गया, जो भी पढ़ा, अगर नहीं पढ़े हो तो आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं शॉर्टकट में जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं वही सिर्फ बता दूंगी, उससे लेवल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत आसानी से और ट्रिक के माध्यम से समझाने वाली हूँ, तो क्लास को मिस बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए अगर अच्छे से आपको नोट्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, जिसका नाम है साइंस विद शिल्पा। उसको फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद मुझे डीएम करिए कि मैम मुझे ये नोट्स चाहिए, क्लास 10 का और 12 का जो भी है। उसके बाद आपको एक अच्छा सा छोटा सा स्मार्ट सा नन्हा सा नोट्स दे दिया जाएगा। बहुत आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं और साइंस इतना ईजी लगने लगेगा कि आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल में जुड़ जाइए। ठीक है। और अगर अपने कोई ग्रुप है आपका तो उसमें भी सेंड करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिसके पास है सबके पास शेयर करिए। अगर पसंद आए तो पढ़िए, नहीं आ रहा मत पढ़िए। ठीक है। क्योंकि आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं एग्जाम आने के लिए, तो मेहनत अगर कर रहे हैं तो इससे बाहर आप पढ़ाने वाले नहीं है। ठीक है। तो कभी आपने सोचा है कि रासायनिक अपक्रिया क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि रासायनिक अपक्रिया क्या है? वो आपके जीवन में वो घटना घट भी रही हो, हमें पता भी नहीं है रासायनिक अपक्रिया क्या है, तो हमें बुक बिल्कुल नहीं रटना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें थोड़ा कम करना, नोट्स चाहिए तो फिर मैं कह रही हूँ साइंस विद शिल्पा पर जाइए, फॉलो करिए, उसके बाद नोट अच्छे से मिल जाएगा। बाकी तो पढ़ाने वाले मैं यहाँ पर बैठी हुई है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अपक्रिया क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ताकि टाइम की बचत हो। ठीक है। लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। रासायनिक अपक्रिया क्या है, तो मैंने लिख दिया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर मैग्नीशियम प्लस O2 MgO। नहीं समझ में आया? देखिए, कभी जिंदगी में आपने गैस छुआ? हाँ छुआ हमने। उस पर कभी भदेली रखे? हाँ बिल्कुल रखे हैं। उसमें पानी डाले? हाँ मैम जी मैंने डाला उसमें पानी। पानी के बाद क्या करते हैं? चावल ही ना डालते हैं? तो क्या चावल हमने डाला तो फिर से हम उसको निकालते हैं तो पानी अलग और चावल अलग निकलेगा? नहीं। जैसे हम उसको टेम्परेचर देंगे, क्रिया कराएंगे पानी और चावल का, तो एक नया पदार्थ बनेगा जिसका नाम है भाप। क्या नाम है? भाप। ठीक है। तो उसमें दो पदार्थ मिले कि नहीं? एक तो आपका पानी था, एक तो आपका चावल था। दोनों जब आपस में क्रिया करें तो एक आपका नया पदार्थ, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो गया। यही तो आपकी रासायनिक अपक्रिया है। अब समझ में आई? अगर दैनिक जीवन में आप एग्जाम्पल एक देना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख के आ जाइए, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है Mg क्या है? मैग्नीशियम है, मैंने नीचे लिख दिया है। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है। जब मैग्नीशियम की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं, समझ में आई? मैग्नीशियम की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो एक नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी अकेला बेचारा था तो उसका गुण अलग था, इसका गुण अलग था। एक हस्बैंड एक वाइफ थे। ठीक है। हस्बैंड जब सिंगल था तो उसका गुण, उसका जीवन आनंद ही आनंद था। ठीक है। जैसे उसकी लाइफ में कोई ना कोई आया, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ठीक। तो मैग्नीशियम की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं, मस्ती कर रहे थे, मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो एक क्या निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक एग्जाम दे देंगे, बहुत आए हो जाएगा। ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया समझ में आई? दो दो हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, कोई भी पदार्थ होगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है जिसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक। एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। और ऐसे और लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन की क्रिया, सॉरी हाइड्रोजन की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा, H2O। ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, ये मत पूछिएगा तो कैसे है मैम, ये बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन की क्रिया यानी हाइड्रोजन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो जल बनता है। ये भी क्या है? रासायनिक अपक्रिया। तो ज्यादा ध्यान नहीं देना, एक दे देना है। ठीक है। तो ये हो गया था रासायनिक अपक्रिया। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं दैनिक जीवन
में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में घटनाओं घटती है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता ये क्या होती है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो रासायनिक अपक्रिया होती हैं। आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल जैसे दूध का दही बनना। दूध का दही बनना ये भी क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया है। दूसरा लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना ये भी क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया है। भोजन का पचना, तो हमने खाना पेट भर खा लिया, अब पच रहा नहीं पता, सिर्फ पच रहा, काहे को पच रहा है, क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आज से आप जान गए ना कि भोजन का पचना क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, पकना, जो भी है ये सभी क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। जब भी एक पदार्थ में कोई नया घटना या दूसरा कोई एंट्री मारेगा तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, जो ये क्रिया क्या होगी, रासायनिक अपक्रिया होगी, ठीक है। तो आई होप रासायनिक अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अगर भूल भी जा रहे हैं तो गैस सिलेंडर वाली बात याद रखना, दो जब मिले तो क्या बना, बात बना, जिसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट क्या इसकी रासायनिक अपक्रिया की क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, उसी से तो हम पता कर पाएंगे कि रासायनिक अपक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर पसंद आया तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा ना, तो नोट हम देने ही वाले हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट इसकी विशेषता जाने के लिए। हाँ तो चलिए देखते हैं विशेषता क्या है, ठीक है। तो विशेषता क्या है, रासायनिक अपक्रिया की विशेषता क्या है, बहुत आसानी से हम जानने वाले हैं। क्लास को लाइक जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला है नए पदार्थों का निर्माण होता है। पहली विशेषता है कि नए पदार्थों का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है कि जब दो चीजें बनेंगे मिलेंगे तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, इसकी पहली विशेषता है। ये तो आपको पता ही है कि जब दो चीज मिलेंगे तो एक का निर्माण ही होगा, तो पहली विशेषता है कि ये नए पदार्थ का निर्माण होगा। दूसरी विशेषता क्या है कि पदार्थों के गुणों में परिवर्तन होगा। हाँ भैया, हमने कहा था दूध का दही बनना, दूध का स्वाद कैसा था, गुड़। दूध का जब सिंगल था तो उसका गुड़ कुछ और था, जब दूध से दही बन गया तो वो खट्टा हो गया, क्या हो गया, खट्टा हो गया, ठीक है। तो खट्टा जब हो गया तो उसका गुण बदल गया कि नहीं बदल गया, तो हम कह सकते हैं पदार्थों के गुण में भी परिवर्तन होता है। जब दो चीज मिलते हैं तो उनके गुण भी चेंज हो जाते हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। जब दो चीज आपस में क्रिया करते हैं तो उसमें ऊर्जा या तो उत्सर्जन यानी बाहर, अवशोषण मतलब या अवशोषित होगा। दोनों क्रिया या तो उत्सर्जन होगा या तो अवशोषित यानी अवशोषण होगा ऊर्जा का, ठीक है। ये तीसरी विशेषता। चौथा देखेंगे कि रंग में परिवर्तन होगा। कलुआ है तो गोरा, गोरा है तो कलुआ हो जाएगा, ठीक है। रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। जब भी भैया जो दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, ये चौथा विशेषता। नेक्स्ट गैस का उत्पन्न होना संभव है। जब दो चीज आपस में मिलेंगे तो गैस भी निकल सकता है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने पहले ही बता दिया था। गैस में बदेली में पानी को जब टेम्परेचर देंगे तो गैस के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। या मोमबत्ती का जलना, हमने एक एग्जाम्पल दिया था मोमबत्ती का जलना। जैसे मोमबत्ती हमने लिया, उसमें जलाया, क्या जलाया, चीज जलाया, उसके बाद वहां से गैस निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी बिल्कुल। ये तो पांचवा हो गया। अवक्षेप बन सकता, अवक्षेप का मतलब जब दो चीज आपस में घोरते हैं या मिलाते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं यानी मिलाते हैं, तो कुछ ऐसे पदार्थ जो नीचे बैठ जाते हैं, कटकीनुमा नीचे बैठ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। बाकी बचा हुआ भाग ही अवक्षेप कहलाता है। इतना तो दिमाग होगा लोगों के पास। तो अवक्षेप का मतलब होता है कि नीचे जो बैठ जाता है पदार्थ उसे ही अवक्षेप कहते हैं ठोस में, तो अवक्षेप भी बन सकता है। ये 6 विशेषताएं आप याद बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। दिमाग होता है तो वैसे भी याद हो गया होता है। तो पहली विशेषता है दो चीज मिलेंगे तो नया पदार्थ बनेगा, उसके गुण भी चेंज होंगे, उसकी ऊर्जा का उत्सर्जन भी होगा, अवशोषण भी होगा, रंग भी बदल सकते हैं, गैस का भी उत्पत्ति हो सकता है, गैस भी उत्पन्न हो सकता है और अवक्षेप भी बच सकता है। तो ये इसकी थी इसकी रासायनिक अपक्रिया की विशेषता, ठीक है। इसकी विशेषता थी रासायनिक अपक्रिया की विशेषता। जल्दी जल्दी आप लोग लाइनें करते हैं, लाइक कर दीजिए, कमेंट बाजी थोड़ा कम करिए, कमेंट बाजी थोड़ा कम करिए, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। आवाज जा रही है, एक बार ये लिख दीजिए।
यस यस यस। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया की मुख्य लक्षण क्या है? तो पहली लक्षण है रंग का परिवर्तन। रंग में हमने कहा था कि दो पदार्थ आपस में जब मिलते हैं तो रंग में परिवर्तन यानी रंग बदलता जरूर है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल करके कैसे देखेंगे। हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है, अगर आपने प्यार सपोर्ट बनाया तो सारी व्यवस्था कर लेंगे, अगर नहीं बनाया तो बात आगे देखेंगे। ठीक है, रंग परिवर्तन कैसे? जब आयरन सल्फेट जो कि हरा होता है, आयरन सल्फेट में अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप लैब में कर सकते हैं कि जब आयरन सल्फेट एक तरफ हो तो उसमें अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया तो जैसे ही मिलाया उसका रंग हरा से क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। मतलब ये दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ आयरन सल्फेट है, जैसे ही उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने मिलाया वो हरा से क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि रंग में परिवर्तन हो सकता है। आप करके देख लीजिएगा। गैस का उत्सर्जन कैसे हम करेंगे? आपके पास कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में हम थोड़ा सा अम्ल मिला दें, क्या मिला दें? अम्ल मिला दें, तो कौन सी गैस की उत्पत्ति होगी? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इससे भी हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे अवक्षेप। हमने कहा था जो बाकी बचा पदार्थ होगा नीचे बैठ जाता है वही अवक्षेप होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, जैसे ही हमने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड में मिक्स किया या दोनों को हमने मिक्स किया तो एक सफेद अवक्षेप नीचे बैठा हुआ मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या कह सकते हैं? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट में हमने सोडियम क्लोराइड को मिलाया तो हमें एक और सफेद कलर का अवक्षेप मिला, जिसे हम कह सकते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो बहुत सारी ऐसे लक्षण हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जितना इम्पोर्टेंट आप ना पढ़ना। अब कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, छोटा छोटा पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ते जाइए। गारंटी देते हैं कि ये कौन सा मंथ आपका चल रहा है? अगस्त चल रहा है। ठीक है, अगस्त से अगर अपने आप ये इस पर ध्यान दिया तो बहुत अच्छे से साइंस में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप जितना हमने पढ़ाया होगा आपको समझ में आया होगा। जाते जाते एक बार फिर से आप यस लिख दीजिए। आया है कि नहीं आया है? ठीक है, इसमें तो आधा लोग आते हैं फालतू का कमेंट करने। ठीक है, तो इतना। नेक्स्ट मिलते हैं कल अच्छे से। अगर अच्छा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और अगर नोट्स अच्छा सा लेना है आपको तो जरूर फॉलो कर दीजिएगा। फॉलो करने के बाद इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ DM करिएगा कि मैम हमें नोट्स चाहिए, तो हमने वहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे, यानी आपको आपके पास भेज देंगे। आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जय